इस वक्त तो पूरा जो माहौल है वो रामत्व रामत्व हो चुका है और तैयारियां पूरी हो चुकी है। अनुष्ठानों की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है राम दरबार की और यही उत्साह का एक बड़ा बड़ा जो जो वजह है वो वही बड़ी वजह है। मेरे साथ लगातार आचार्य जी बने हुए प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है राम दरबार में राजा राम की। राजा राम अब अयोध्या में स्थापित हो चुके हैं। जी जी, बहुत बहुत यह जो सौभाग्य का विषय है कि प्राण प्रतिष्ठा ठाकुर जी की हो गई। हम लोग कहते हैं ऐसे प्राणा प्रतिष्ठन्तु ऐसे प्राणाशन तुच्छे देवाच मातृय माम हेच कशन। भगवान की प्रतिष्ठा हो जाए और भगवान के अंदर जब प्राण संचार हो जाते हैं मूर्ति में तो हम साक्षात उनका दर्शन उसमें करने लगते हैं। और भगवान अब हमारे लिए साक्षात राम जी ही उपस्थित हैं, राम दरबार ही उपस्थित हैं। और इसी भाव से शयन भोग आरती नित्य उनकी सेवा जो है होती रहेगी। लोग नित्य दर्शन करते रहेंगे और खूब आनंद के साथ जो है ठाकुर जी की कृपा लोगों पर बसती रहेगी। जो उनका दर्शन करेगा उसको भगवान की कृपा की प्राप्ति अवश्य होगी। आचार्य जी, तस्वीरें सीधी तस्वीरें हम देख रहे हैं राम दरबार की, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा के बाद अनुष्ठान चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर मौजूद हैं। बेहद खूबसूरत मूर्तियां हैं जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा अब उनकी की जा चुकी है और बेहद खूबसूरत मूर्तियां जो राजस्थान के संगमरमर से बनाई गई हैं। आचार्य जी जी, मूर्तियाँ ये जो रहीं अब मूर्तियाँ नहीं रह गई हैं, अब तो साक्षात भगवान हो गए। मूर्ति का जो है कि कल्पना जब तक ठाकुर जी की प्रतिष्ठा नहीं तब तक वह विग्रह है, तब तक वह जो है पाषाण हो सकते हैं, तब तक वह संगमरमर, तब तक वह कुछ भी धातु हो सकते हैं। लेकिन जब प्रतिष्ठा हो गई तो हमारे भगवान हैं। अब उसमें धातु की कल्पना नहीं, धातु की दृष्टि नहीं, किसी पदार्थ की दृष्टि नहीं है, भगवान की दृष्टि है और उसी दृष्टि से ही हम लोग देखते हैं। राजा राम सजीव हो चुके। बिल्कुल, अब राजा राम सजीव हो चुके हैं और हमारे राजा राम अब अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं। राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका। और राम जी जब अयोध्या में राजा के रूप में विराजमान हो जाएं तो अयोध्या वासियों में प्रसन्नता हो जाना तो सहज स्वभाव है। आचार्य जी, आप अगर समझा सकें इस वक्त जो अनुष्ठान चल रहा है उसका क्या महत्व? देखिए, ये प्रतिष्ठा का एक कार्यक्रम मुझे लगता है प्रतिष्ठा संपन्न हुई है। अब ठाकुर जी को भोग लगेगा, आरती होगी और ये सारे कार्यक्रम जो है ठाकुर जी के श्रृंगार की व्यवस्था, आरती की व्यवस्था और यह सारी आचार्य जी के द्वारा संपन्न कराई जा रही हैं। और उसी का कार्यक्रम जो है संपादित निरंतर चल रहा है आचार्यों के द्वारा, जो ठाकुर जी की यह प्रतिष्ठा का एक अंग है। जी, हम देख सकते हैं वैदिक आचार्य जो मंत्रोच्चारण कर रहे हैं वो पंकज कौशिक जी हैं, वो जो दिल्ली से आए हैं। 101 वैदिक आचार्यों की टीम इस अनुष्ठान में लगाई गई थी, जुटी हुई थी और उनकी अगुवाई में ये प्राण प्रतिष्ठा आज संपूर्ण हो रही है। हाँ जी जी, बिल्कुल। देखिए, हमारे यहाँ प्रमाण के रूप में वेद ही माने गए हैं। वेद ही सर्वोपर प्रमाण है, इसलिए कहीं भी कोई भी जब कार्य हम लोग करते हैं तो हम वेद से ही प्रमाण मानते हैं और वेद का ही अनुगमन करते हैं, वेद का ही साथ लेते हैं, वेद को ही मान करके आगे चलते हैं। जो वेद हमको रास्ता दिखाता हम उसी रास्ते पर चलते हैं। वेद प्रणहितो धर्मो, वेद जो कहता है वही धर्म है और राम जी हमारे साक्षात विग्रहवान धर्म, रामो विग्रहवान धर्म। तो आज वेद के द्वारा वेद की जो मूर्ति है, वेदम मूर्ति भगवान की प्रतिष्ठा हो रही है, सौभाग्य की बात है। और ये सीधी तस्वीरें अब हमारे दर्शकों तक पहुंच रही हैं जो राम दरबार की हैं। लंबा इंतजार किया है इस तस्वीर के लिए, इन भगवान के इस आगमन के लिए राम दरबार। हाँ जी जी, देखिए अयोध्या वासियों ने बहुत लंबी प्रतीक्षा की है। हम लोग प्रतिष्ठा से पहले, इस मंदिर के निर्माण से पहले जन्मभूमि दर्शन करने के लिए आते थे तो आंखों में आंसू आ जाते थे कि हमारे ठाकुर जी इस तंबू से, इस टेंट से कब बाहर निकलेंगे। हम लोग ऐसी कमरे में बैठ कर के और आनंद लेते हैं और भगवान हमारे तंबू में पड़े रहते हैं, तो वह अत्यंत कष्ट होता था। लेकिन ठाकुर जी की कृपा हुई, मुझे लगता है भगवान का वह जो है कि ऐसी इच्छा रही होगी और आज भगवान इस अयोध्या में प्रतिष्ठित हैं। आज अयोध्या का कायाकल्प है, आज अयोध्या की गलियां चमक रही हैं और यह जो है ठाकुर जी की कृपा है। हम तो यही मानेंगे कि उन्हीं की कृपा है, वही जब ऐसी कृपा करते हैं तभी ऐसा संभव हो सकता है। तो राजा राम का स्वरूप अब सबको देखने को मिल रहा है, लेकिन जो श्रद्धालु यहाँ महाराज जी पहुँच रहे हैं वो चाहते हैं कि आज ही उनके दर्शन हो जाए, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार आम श्रद्धालुओं को करना। जी जी, बिल्कुल। देखिए, अभी आप दर्शन के लिए अगर परेशान हो रहे हैं तो काम नहीं हो सकता है। देखिए, अभी तो प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चलेगा, अभी उसकी जो फॉर्मेलिटियाँ हैं सारी चीज़ें पूरी होंगी। उसके बाद फिर दरबार की प्रतिष्ठा, उसकी जो है फिर ठाकुर जी के श्रृंगार की व्यवस्था, साजो सज्जा की व्यवस्था, मूर्ति की सारी चीज़ें जब वहाँ संपन्न होंगी उसके बाद ही दर्शन का कार्यक्रम प्रारंभ हो सकता है। अभी आज दर्शन करना जो है
उतना अब तो दर्शन जब आप हमारे राम जी उपस्थित हो चुके हैं तो मुझे लगता है अभी राम जी उपस्थित हुए हैं, अब उनको शयन कराना चाहिए, आरती भोग लगा करके उनको अभी थोड़ा सा विश्राम देना चाहिए। 3 दिन से हम कभी उनको जलाधिवास कराए, कभी पुष्पाधिवास कराए, कभी कुछ कराए, तो अब थोड़ा सा ठाकुर जी को भी आराम देना चाहिए, फिर कल से नियमित रूप से दर्शन करें लोग। ट्रस्ट की तरफ से आचार्य जी कहा जा रहा है कि बहुत सीमित संख्या में कोशिश की जाएगी कि श्रद्धालुओं को पास के जरिए राम मंदिर में पहुंचाया जाए, राम दरबार में खास तौर से पहुंचाया जाए। तो ये प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी जब सीमित संख्या में करीब 75 से 100 लोग एक बार में राम दरबार में जाकर दर्शन कर पाएं। तो ये एक तरीका है। लेकिन जो परिकोटे में बने बाकी मंदिर हैं जिसमें बाकी देवी देवताओं की भी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसमें अभी निर्माण कार्य हो रहा है, उसमें अभी थोड़ा समय लगेगा, तो उसके लिए इंतजार करना। जी जी बिल्कुल, और मुझे लगता है कि जैसा ट्रस्ट का निर्देश हो ऐसे लोगों का उसका पालन करना चाहिए। देखिए हम लोगों के हितार्थ ही ट्रस्ट का निर्माण किया गया है, और ट्रस्ट कोई भी निर्णय ले रहा होगा तो सोच समझ करके ले रहा होगा, जो हमारे हित में होगा, श्रद्धालुओं के हित में होगा। हम ऐसा कोई कार्य न करें जिससे कि हम उस ट्रस्ट की व्यवस्था बाधित हो, इसलिए जैसा उनका निर्देश हो ऐसे ही कार्य करना चाहिए। जी। तस्वीरें हम देख रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें आचार्य जी जो सीधी मंदिर परिसर के अंदर से आ रही हैं। राम दरबार बहुत खूबसूरत, बेहद सुंदर इस वक्त दिखाई दे रहा है। ये सीधी तस्वीरें कैसे बयां करेंगी साध्वी जी इसको? पहले तो आप सभी लोगों को और जितने भी लोग देख रहे हैं उन सभी को आज के इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके मन में जो प्रसन्नता है, जो उल्लास है, सबकी आंखों में जो चमक है, शायद हम उस दिन को तो नहीं महसूस कर सकते जब भगवान 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस आए अयोध्या। लेकिन आज का ये दिन, उत्साह और सबके मन में जो खुशी है, उससे एक आंकड़ा जरूर लगा सकते हैं कि उस दिन क्या अनुभव रहा होगा सबका। और आज आप लोग यहाँ पे पधारे हैं, लेकिन हमारा तो ये सौभाग्य है कि हम, महाराज जी और हम सारे अयोध्यावासी यहाँ पर रह रहे हैं। बाकी मंदिरों की भी तस्वीर आ रही है, हनुमान मंदिर की। जी जी, हमारे हनुमान जी महाराज तो यहाँ के भजन इस मौके पर हमारे दर्शकों तक आप पहुँचाएँ। हमारे रामलला आए हैं और हम सभी ने एक भजन बहुत सुना इस बीच में, सजा दो घर को गुलशन सा। लेकिन वो सजना तो बाद की बात रही, लेकिन पहले राम जी आए, तो आज राम आए हैं हमारे यहाँ पर, उसके लिए आप सभी को शुभकामनाएं। और मैं 2 लाइन गुनगुनाती हूँ भगवान के लिए। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। रामलला आए और आज राजा राम आ चुके हैं राम मंदिर। जी, राम जी हमारे आए, और अभी अभी हनुमान जी महाराज की भी प्रतिष्ठा, सारे देवताओं की प्रतिष्ठा है, ऋषि सप्तर्षि मंडल की प्रतिष्ठा है। हनुमान जी, अभी देखिए हमारी छोटी बहन ने कहा कि हनुमान जी तो यहाँ के राजा हैं, और बजरंग बली ऐसे हैं कि हम लोग कहते हैं कि राम जी के दूत हैं, अंजनी के पूत हैं, राम जी के दूत हैं, देवों में अद्भुत हैं, मेरे बजरंग बली, मेरे बजरंग बली, मेरे बजरंग बली। तो राम जी तो यहाँ के, तो हनुमान जी यहाँ से, यहाँ के राजा हैं, और हनुमान जी बिना राम जी के नहीं रह सकते। हम लोग, आप लोग तो खूब सुनते होंगे, दुनिया चले न श्री राम के बिना, श्री राम जी चले न हनुमान तो बिना हनुमान जी के लिए राम जी की उपस्थिति मुझे लगता है संभव ही नहीं है। तो और हनुमान जी के से तो भगवान ने भी यह कह दिया ना कि आपके हम ऋणी हैं। हनुमान जी से भगवान ने कहा कि संसार में किसी को नहीं कहा, हनुमान भगवान ने कहा हम आपके कर्जीदार हैं, लेकिन हनुमान जी को कहा कि देवी को न कछु के ऋणिया हो, धनिक तो पत्र लिखाओ अपनाए। तो भगवान हनुमान जी को कहते हैं कि हम आपके ऋणी हैं, क्योंकि जितना उपकार आपने किया उतना किसी ने किया। महाराज जी, आज के दिन का महत्व हम लगातार ये चर्चा कर रहे हैं। अब
प्राण प्रतिष्ठा राम दरबार की हो चुकी है। सारे भक्त जो लंबा इंतजार कर रहे थे, राम आ चुके हैं, राजा राम अब स्थापित हैं मंदिर। ऐसे भगवान की प्रतीक्षा तो जीवन भर व्यक्ति करता ही है और यही सूत्र आचार्यों ने दिया है कि खुद की समीक्षा और भगवान के जीवन में प्रतीक्षा होना चाहिए, जैसे सबरी माता जी ने किया था। 14 वर्ष का वनवास भगवान के समय में था, पर अभी 550 वर्षों का रहा। विगत वर्ष भगवान के बाल रूप की स्थापना हुई, विश्व ने देखा, हम सब लोग भी खुशी मना रहे थे। हमारा सौभाग्य है कि हम उस पीढ़ी में हैं जिन्हें हमको राम मंदिर आंदोलन भी सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। 2006 में भी जेल गया, 2014 में भी जेल गया और फिर भव्य राम मंदिर पर बैठे भगवान का राम का दर्शन भी कर रहे हैं। 1947 की अगर हम बात करते हैं तो महात्मा गांधी जी ने यही कहा था कि देश के आज़ादी के बाद में रघुपति राघव राजा राम राज की परिकल्पना को कहीं ना कहीं देश के अंदर देखा था। बाल रूप भगवान बैठे, वह तो अयोध्या के आंगन में खेलने का काम करेंगे, पर राम राज की परिकल्पना को साकार तो केवल राजा राम सरकार ही कर सकते हैं। ये राम दरबार विराजमान हो रहा है। दक्षिणे लक्ष्मणो यश्च वामे च जनकात्मजः पूर्तो मातुर्यस्य तम वंदे रघुनंदनम। लक्ष्मण जी, सीता जी और उनके भरत शत्रुघ्न, उनके पूरे परिकर एक साथ विराजमान हो रहे हैं। अब राजा राम के रूप में जब ठाकुर जी विराजमान हो रहे हैं तो अब निश्चित तौर पर यह विश्वास जग रहा है कि हर व्यक्ति को अगर न्याय दिलाना है, हर व्यक्ति के साथ अगर इंसाफ करना है तो राम राज की परिकल्पना को साकार करना ही पड़ेगा। लोकतंत्र का सबसे बड़ा अनुपमेय उदाहरण कोई है तो राम राज्य है। निश्चित तौर पर कह रहे हैं कि राम राज परिकल्पना की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। 15 महीने पहले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और अब से कुछ देर पहले राजा राम यहाँ स्थापित हो चुके हैं, पधार चुके हैं अयोध्या के राम मंदिर में।